Welcome to Odis Automation. Today we have to discussion about the programming languages PLC and DCS programming languages. PLC में कितना लैंग्वेज है, DCS में कितना लैंग्वेज है, हम प्रोग्रामिंग लिखने के लिए हम कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं. ओके देखिए PLC एंड DCS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके देखिए पीएलसी का लैंग्वेज है. देखिए पीएलसी में 5 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर. ओके फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन लिस्ट. आईएल मीन्स इंस्ट्रक्शन लिस्ट एंड एलडी लैडर लॉजिक. जो हम जितना भी प्रोग्रामिंग करते हैं स्टार्टिंग में वो सब हम लैडर में आप देखे होंगे कि लैडर में बहुत सारा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट ये एफडी मीन्स फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम और एक एसटी स्ट्रक्चर टेस्ट एंड और एक एसएफसी सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट. ओके देन डीसीएस में एक्स्ट्रा और एक सीएफसी कंटीन्यूअस फंक्शन चार्ट और एक लैंग्वेज है सीएफसी कंटीन्यूअस फंक्शन चार्ट. ओके अभी देखेंगे एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हम एक बार देखेंगे. ओके देखिए इंस्ट्रक्शन लिस्ट एंड स्ट्रक्चर टेस्ट ये दोनों को बोलते हैं टेक्स्ट लैंग्वेज. ओके ये दोनों को बोलते हैं टेक्स्ट लैंग्वेज. और जो 3 है हमारा एफबीडी लैडर सीक्वेंशियल कंटीन्यूअस फंक्शन ये सब है ग्राफिकल लैंग्वेज. ओके ये 2 टाइप से देखिए इंस्ट्रक्शन लिस्ट एंड एसटी ये है मेरा टेक्स्ट लैंग्वेज. ओके ये एसएफसी सीएफसी लैडर फंक्शनल ब्लॉक ये सब है ग्राफिक बेस्ड लैंग्वेज. ओके देखिए अभी मैं स्ट्रक्चर टेस्ट देखिए. स्ट्रक्चर टेस्ट इज ए हाई लेवल टेस्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट सीम्स like Pascal and Basic. You have some knowledge about condition, loops, repeat and function statements. You could easily understand the structure test language. Some people have not interested with this language for a single reason. It is a test based. Already I have told test based language ST and IL instruction language and स्ट्रक्चर टेस्ट ये दोनों को हम टेस्ट बेस्ड लैंग्वेज बोलते हैं. ओके द सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस. इट इज नॉट वेरी इंस्ट्यूटिव और ग्राफिकल. ओके एंड इट डज नॉट शो द लॉजिक फ्लो और द इनपुट एंड आउटपुट स्टेटस. ST is also more demanding and error prone as it required more memory and processing time and more attention, more demanding and error prone. It is required more memory and processing time and more attention to syntax and data type. In my experience ST is not easy to understand. देखिए ये एक प्रोग्राम है ओनली ऑन ऑफ. देखिए एक स्टार्ट स्विच है एक स्टॉप स्विच है एक ये मेरा लैंप ऑन करने के लिए स्टार्ट स्विच बोल ये वेरिएबल डिक्रेशन के लिए. ओके लैंप एंड स्टॉप. लैंप इक्वल टू स्टार्ट और लैंप एंड स्टॉप. स्टार्ट स्विच एंड लैंप. ओके एंड स्टॉप स्विच ये लैचिंग स्टेट में ये है मेरा. ओके जब मैं स्टार्ट स्विच में ऑन करूँगा उस टाइम मेरा लैंप ऑन होगा. जैसे मैं ये स्टार्ट स्विच में बंद कर दूंगा रिलीज कर दूंगा ये ऑटोमेटिकली थ्रू लैचिंग इट इज ऑन स्टेट में रहेगा जब तक मैं स्टॉप स्विच स्टॉप नहीं किया हूँ. ये है मेरा एसटी लैंग्वेज. एसटी लैंग्वेज में ऐसे प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं. ओके और एक देखिए एसटी के बाद देखिए लैडर में देखिए लैडर डायग्राम इज ए स्कीमेटिक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Ladder diagram basic tools and concept are derived from electrical relay diagram. Ladder programming is the easiest one because we can solve complex programs using logic method. Most of the programmer logic controller
programmers were from electrical base, the ladder diagram only used in PLC programming. Yet I don't see it any other programming softwares. Okay, ये देखिए जैसे मैं स्टार्ट लैडर अपन के लैडर में देखिए एक एनसी स्विच है, एन एनओ स्विच है, स्टॉप स्विच में एनसी स्विच। ओके, ये मेरा आउटपुट है। ओके, जैसे मैं स्टार्ट स्विच को पुश बटन को प्रेस करके रिलीज कर दूंगा, मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा थ्रू लैचिंग। ओके, थ्रू लैचिंग में मेरा लैंप ऑटोमेटिकली ऑन होकर रहेगा जब तक मैं स्टॉप स्विच को स्टॉप नहीं किया हूँ। ओके, ये है मेरा लैडर डायग्राम। पहले हम देखें स्ट्रक्चर टेस्ट में, जैसे मैं प्रोग्राम बोला हूँ पहले ऐसे लैडर में ऐसे हम लिखते हैं। ओके, देन और एक प्रोग्राम देखिए इंस्ट्रक्शन लिस्ट। देखिए इंस्ट्रक्शन लिस्ट में इंस्ट्रक्शन लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट contains text based instruction. I have already told the instruction language and test language is a text based. Okay, instruction list programming is similar to assembly language that we are used in microcontroller programming in our college days. Microcontroller and microprocessor also. Okay, instruction list is known for executing quickly due to have low overhead. In my experience, means PLC ladder instruction like addition, move, till follow the assembly level concepts. Okay, इधर मेरा क्या है, टू स्विच मैं यूज किया हूँ। ओके, एंड मीन्स टू स्विच, व्हेन टू स्विच विल ऑन मेरा आउटपुट विल ऑन होगा, क्योंकि लोड देखिए प्रोग्राम के लिए पहले मैं फर्स्ट स्विच को मैं लोड किया हूँ, उसके बाद एंड मीन्स एंड थ्रो एंड गेट में मैं स्विच 2 को दिया हूँ। ओके, वो आउटपुट दिया हूँ, आउटपुट मेरा ऑन करने के लिए मीन्स टू स्विच आर इन एंड मीन्स सीरीज। ओके, एंड मीन्स सीरीज में मेरा टू स्विच है, जैसे मेरा टू स्विच ऑन होगा उस टाइम मेरा आउटपुट ऑन होगा। ये है मेरा इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में ऐसे हम प्रोग्राम में सेम वेरिएबल डिक्लेरेशन आल्सो कर इधर है। ओके, नेक्स्ट एफबीडी देखिए फंक्शनल ब्लॉक। अभी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम इज ए ग्राफिकल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैं बोला लैडर, फंक्शनल ब्लॉक, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट एंड कंटिन्यूअस फंक्शन चार्ट, ये 4 चीज़ जो है ये सब है ग्राफिक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और 2 है इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज एंड एसटी लैंग्वेज, ये 2 है मेरा टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज। ओके, देखिए functional block diagram is a graphical based programming language. In this programming language, the functions are described by using elementary blocks, every block having its own input and output terminals. Okay, input and output variables are connected to blocks by connecting lines, loops, functions, structures, and everything has in the form of blocks. LabVIEW and MATLAB simulation software are programming concept like this. Okay, see ये है मेरा लैचिंग प्रोग्राम। देखिए जैसे मैं स्टार्ट स्विच को मैं ऑन किया हूँ, मेरा और गेट है, और गेट में लॉजिक क्या है, 0 1 0 0 मीन्स 0, इफ एनी इनपुट मीन्स ऑन मीन्स आउटपुट मेरा ऑन हो जाए। मीन्स अभी ये इनिशियली स्टार्ट स्विच है जो ये है मेरा 0 स्टेट में है, लैंप आल्सो मेरा 0 स्टेट में है। जैसे मैं स्टार्ट स्विच को ऑन किया हूँ मीन्स 1 हो गया, उस टाइम मेरा आउटपुट 1 आ गया। ओके, जैसे मेरा 1 आ गया, पहले से स्टॉप स्विच मीन्स एनसी मीन्स ऑलरेडी हियर 1 इज देयर। ओके, व्हेन इट विल कम टू हियर 1, if two inputs are 1 in AND गेट, मेरा आउटपुट इज 1। ओके, मेरा आउटपुट ऑन हो गया। जैसे मेरा आउटपुट मेरा ऑन हो गया, ये लैंप जो ऑन हो गया, ये इसका आउटपुट इधर मेरा आ गया 1। जैसे मैं स्टार्ट स्विच को पुश करके मैं रिलीज कर दिया, उस टाइम ये 0 0 जैसे 0 हो गया, मेरा लैंप अभी इधर देखिए जो लैंप 1 है ये स्टेट मेरा 1 आ गया, मीन्स और गेट का आउटपुट 1 ही है। स्टॉप स्विच आल्सो 1, मेरा आउटपुट और गेट का आउटपुट आल्सो 1, मीन्स मेरा आउटपुट ऑन होते रहेगा, मीन्स ये लैचिंग हो गया। जैसे मैं स्टॉप स्विच को प्रेस कर दूंगा, क्या होगा, मेरा एंड गेट का आउटपुट मेरा 0 हो जाएगा। सेम जैसे हम लैडर में किए थे, सेम फंक्शनल ब्लॉक में ऐसे हम प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, और एक देखिए
नेक्स्ट SFC लैंग्वेज। ओके, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट इज ए ग्राफिक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं पहले भी आपको बोला हूँ, ये ग्राफिक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज सिमिलर टू ए फ्लोर चार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये फ्लोर चार्ट जैसे। SFC इज हेल्प टू डिवाइड हाई एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस in into small pieces that helps programmers to achieve their goal. Sequential function chart contains logic conditions, transitions, stepwise actions, and links. In my collages, I draw that sequential function chart before to write a C program. ओके, जैसे इधर भी सेम दिया हूँ, देखिए स्विच वन, जिससे मेरा स्विच वन ऑन होगा उस टाइम मेरा क्या होगा, लैम्प टू ऑन हो जाएगा। ओके, ये ऑन होने के बाद मेरा, मैं इधर दिया हूँ टाइम 10 सेकंड दिया हूँ। अब मेरा जैसे ऑन हो जाएगा मेरा 10 टाइम सेकंड चालू रहेगा। जैसे मेरा टाइम 10 सेकंड हो जाएगा, ये मेरा देखिए ये स्टेप वन दिया है, स्टेप वन, ये स्टेप वन हो गया। उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा स्टेप जीरो को। जैसे स्टेप जीरो को ऑन हो जाएगा, मेरा लैम्प वन भी ऑन होगा आफ्टर 10 सेकंड। ये मेरा प्रोग्रामिंग है। लैम्प वन, लैम्प टू, एक वन स्विच, टू लाइट से दिया हूँ। ओके, और एक देखिए नेक्स्ट है मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन चार्ट। ये मेरा DCS में बहुत यूज हो रहा है। DCS में आप DCS में देखेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन चार्ट बहुत जगह में यूज हो रहा है। इन कॉन्टिन्यूस फंक्शन चार्ट CFC, okay, implementation language is a graphic programming language which extends the standard language IEC. Okay, you can graphically program a system by means of a POP in CFC. You insert element and position them freely. ये also देखिए T on means टाइमर। ये एक टाइमर है, जैसे मेरा ऑन ऑफ जो होता है ना हमारा, वो टाइम के हिसाब से 1 सेकंड में दिया हूँ, वो ऑन ऑफ होगा, पायलट लाइट ऑन ऑफ होगा। ये है मेरा प्रोग्रामिंग। इसको हम एक सॉफ्टवेयर है कोडिसिस, वो सॉफ्टवेयर में आप ये 6 लैंग्वेज अवेलेबल है। एक ही सॉफ्टवेयर में 6 लैंग्वेज अवेलेबल है। वो ग्राफिक्स भी आप वो सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। ग्राफिक्स थ्रू ग्राफिक्स के साथ आप ये सब प्रोग्रामिंग लिख के आप सिमुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक एक प्रोग्रामिंग करके मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सब एक एक करके मैं सब प्रोग्रामिंग आपको दिखाता हूँ। सब एक एक लैंग्वेज, सब लैंग्वेज हम यूज करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए ये मेरा कोडिसिस सॉफ्टवेयर है। ओके, कोडिसिस भी वर्जन 3.5। ओके, ये सॉफ्टवेयर में आप सब लैंग्वेज आपको अवेलेबल है। इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, लैडर लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, CFC लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, एस लैंग्वेज स्ट्रक्चर टेस्ट में भी आप लिख सकते हैं, एंड SFC सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, उसमें भी आप एक ही सॉफ्टवेयर में 6 लैंग्वेज अवेलेबल है। एक एक लैंग्वेज आपको मैं प्रोग्रामिंग करके, आप सिमुलेटिंग करके आपको एक एक प्रोग्रामिंग आपको मैं इस सॉफ्टवेयर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस कोडिसिस का कैसे सॉफ्टवेयर ओपनिंग होता है, उसके बाद एक एक प्रोग्रामिंग। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।